आइए दोस्तों शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट मिक्स जीके फॉर रेलवे एसएससी बैंक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोमिस, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी अरब नेशन ड्रिलिंग पेट्रोलियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रधानमंत्री का जन्म एक ऐसी तिथि को हुआ है जो 4 वर्षों पर आती है। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, क्योंकि इसका जन्म होता है 29 जुलाई को, 29 फरवरी को इनका जन्म आता है 4 साल में एक बार। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जनसंघ की स्थापना किस वर्ष हुए थे। ऑप्शन ए 1951, बी 1950, सी 1952 और डी 1953। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1951, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन से संसद के पक्ष में परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। ऑप्शन ए 52वां, बी 53वां, सी 55वां और डी 63वां। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 52वां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। ऑप्शन ए 3रा अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची और डी 9वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी 5वीं अनुसूची में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन करता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के महान्यायवादी और डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति है जो बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले किस बड़े नेता का निधन हुआ था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 में। नाथूराम गोडसे ने मारा था। तो सही आंसर है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला था। ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1930, सी 1933, डी 1940। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1932। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी सूमो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी सूमो। पहले इसका राष्ट्रीय खेल था जूडो, जो अब बदल गया है, अब हो गया सूमो, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन ए 1934 में, बी 1940, सी 1811 और डी 1896। तो इसका सही आंसर है 1934। ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। ऑप्शन ए लैटेराइट मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लैटेराइट मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही तरह लिपलिपी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मेघालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए तिरुचि, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी और ऑप्शन डी अमरकंटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी।
ब्रह्मगिरी इसका कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी मणिपुर। तो दोस्तों असम का लगता है, नागालैंड का लगता है, मणिपुर का लगता है, लेकिन भूटान का लगता है, लेकिन मणिपुर का नहीं लगता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो, मणिपुर इसका सही आंसर है। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, बी 3033 किलोमीटर, सी 3133 किलोमीटर और डी 3214 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण की ओर कहता तो ये हो जाता 3214 हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी चोलों में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्त काल में। गुप्त काल में ऑप्शन ए गुप्त काल है। गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी, गुप्त काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजा राम मोहन राय के संबंध में क्या गलत है? वे उच्च शिक्षा प्राप्त बंगाली थे, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो गलत बोलना है तो गलत है, सी गलत है, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किया था। ये गलत, मतलब कि ये है गलत। ये उच्च शिक्षा बंगाली थे, सती प्रथा का विरोध किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किया था। तो सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया? ऑप्शन ए 1506, ऑप्शन बी 1510, सी 1515 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1510 में गोवा ने पुर्तगालियों पर कब्जा किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, वातापी किसकी राजधानी थी? ए पल्लव राज, बी चोल राज, सी गुर्जर प्रतिहार राज और डी चालुक्य राज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालुक्य राज। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।